सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, तो सब बच्चे प्रश्नावली 2.1 निकाल लेंगे। अब उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे सब। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। अब उसने कहा है कौन कौन से जो उसने क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें एक चर वाले बहुपद है। सबसे पहले तो ये देखो, ये बहुपद है नहीं, x की सभी घातें पूर्ण है तो ये बहुपद है। अब एक चर है नहीं है, देखो एक ही चर है, x ही आ रहा है, तो मतलब ये एक चर में बहुपद है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो आप। तीसरा क्वेश्चन है 3√t + t√2। अब इसमें देखो, पहले तो चर तो एक ही आ रहा है दोनों जगह t, तो एक चर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो t के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ आप फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है y + 2/y। अभी ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था x + 1/x। उसमें जब अपन इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y के ऊपर घात क्या हो जाएगी, -1। तो -1 क्या पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब जो दो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं। अब दो क्वेश्चन में एक तो बचा है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन है जो ये एक चर में बहुपद है, और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बचा है। अब पांचवे क्वेश्चन में देखना आप, तीन चर आ रहे हैं x, y और t, तो ये तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा, एक चर वाला नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक बहुत सीधी सी चीज है, मैंने बता दिया था। ये पहला क्वेश्चन देख लो आप, x² के आगे कितना आ रहा है, इसमें 1 है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, 1, क्योंकि आगे प्लस है तो प्लस अपन लिखते नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें x² के आगे क्या आ रहा है, 1, 1 के आगे क्या आ रहा है, माइनस, तो x² का गुणांक क्या हो गया, -1। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो, x² का गुणांक कितना है, π/2, तो π/2 हो गया। चौथे क्वेश्चन में देखो, √2x - 1 है। इसमें गुणांक जो है, गुणांक ज्ञात करना है अपन को। x² का गुणांक क्या है, तो मैंने यहाँ पे गुणांक लिखा 0। तो ये गुणांक 0 क्यों लिखा मैंने, अब आप इसको समझना। यहाँ पे √2x, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे x² तो है ही नहीं, तो अपन ने गुणांक 0 क्यों लिख दिया। तो आप देखो यहाँ पे x² लिख दो, ये √2x जैसा का जैसा मैंने x² लिख दिया, और आगे -1 है, -1 लिख दिया। क्या मैं इस x² को 0 से गुणा करूंगा तो ये पूरा पद 0 होगा या नहीं होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अतः देखो x² के आगे कितना आ रहा है, 0, तो इस वजह से अपन ने इसका गुणांक कितना लिख दिया है यहाँ पे, 0। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अब यहाँ पे आप उदाहरण कितने भी बना सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पे उसने बोला है 35 घात के द्विपदी का, मतलब 2 पद चाहिए। द्विपदी का मतलब 2 पद, 35 घात होनी चाहिए, तो x की घात 35 प्लस कुछ भी लिख दो आप, आपकी मर्जी हो जो लिख सकते हो। यहाँ पे 2 पद चाहिए अपन को और कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद उसने कहा है 100 घात के एक पदी का, तो मतलब एक पद होना चाहिए, तो एक पद यहाँ पे मैंने y की घात 100 लगा दिया। आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। आप इसके अलावा अपने मन से कितने भी उदाहरण बना सकते हो, और ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ये होमवर्क है तुम्हारा। यहाँ पे सबको इन वाले जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके इन उदाहरणों के अलावा सबको 2-2 उदाहरण अपने मन से बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की अपन को घात लिखनी है। पहला उदाहरण है 5x की घात 3 + 4x की घात 2 + 7x। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही है आपको, किसी बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद में अधिकतम घातांक वाले पद की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, x की अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 - y² दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो घात कितनी हो जाएगी, 2। अब इसके बाद बताया तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन।
तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5t माइनस √7। तो इसमें देखो t की घात कितनी है 1, तो घात कितनी हो जाएगी 1। अब चौथा क्वेश्चन है, उसमें चौथे क्वेश्चन में उसने लिख रखा है सिर्फ 3। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया अचर पद, 3 कौन सा पद है अचर पद, तो अचर पद की घात कितनी होती है 0, शून्य बताई थी अभी जस्ट मैंने। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन घर पे करने हैं। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब अपन को बहुपद की घात देखकर बताना है कौन सा पद एक घात वाला है या 2 घात वाला है या 3 घात वाला है। तो पहला देखो आप x² प्लस x, इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको 2, तो ये कितने घात वाला बहुपद हो गया 2 घात वाला। तो 2 घात वाले बहुपद को अपन क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस एक्स की घात 3। अब इस पूरे बहुपद में देखो अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये कौन सा बहुपद हो गया त्रिघाती बहुपद। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन है y प्लस y² प्लस 4। अब इसमें देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको 2, तो ये कौन सा बहुपद हो गया द्विघाती बहुपद। अब देखो चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है 1 प्लस x। तो इसमें देखो x की घात कितनी नजर आ रही है आपको 1 नजर आ रही है। तो जब घात 1 होती है तो मैंने उसके लिए लिखा है एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद को ही अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें लिख देना आप ये कौन सा बहुपद हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्य। प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुकी है आपकी, उसके बाद प्रश्नावली आएगी 2.2। तो 2.2 के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या होता है, तो ऐसा मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो अपन ने बोला ऐसा मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए शून्य हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो बहुपद का क्या कहलाएगा शून्य। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला बहुपद को p ऑफ x ही लिखते हैं। p ऑफ x की जगह आप q ऑफ x, g ऑफ x कुछ भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे ये मैंने x ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस बहुपद में x ही है, एक चर है सिर्फ x। यदि यहाँ x की जगह y होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता y। तो p ऑफ x लिख दिया अपन ने, p ऑफ x बराबर है 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब मैंने इसका बोला x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए आप। तो x बराबर 1 अपन को यहाँ पे जहां भी x आ रहा है उसकी जगह अपन को x बराबर कितना लिखना है 1 लिखना है। तो देखो p x की जगह कितना लिख दिया 1। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 5 की जगह 5, x की जगह कितना लिख दिया 1 और इसके ऊपर घात कितनी थी 2 लगा दी, माइनस 3 x की जगह कितना लिख दिया 1 प्लस 7। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इधर 3 को 1 से गुणा किया तो 3, इधर 7 जैसा का जैसा। इनको देखो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 में से 3 घटाया तो कितना बचा 9। क्या यहाँ पर इसका मान शून्य आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अतः x बराबर 1 ये बहुपद का शून्य नहीं है। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल है p ऑफ x बराबर x माइनस 1। अब मैंने बोला x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो p की जगह p, x की जगह 1 लिख दिया, हम यहाँ पे x की जगह 1 लिख दिया, पीछे माइनस 1 जैसा का जैसा। तो 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0। तो मतलब x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया शून्य हो गया। तो अतः जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे अपन क्या कहते हैं बहुपद का शून्य बोलते हैं। तो p ऑफ x बराबर x माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 पर ही तो शून्य हुआ है ना, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 1। और हमेशा ये याद रखना कोई भी बहुपद हो उसका ये जरूरी नहीं है उसका शून्य 1 ही हो, 1 से अधिक भी किसी बहुपद के शून्य हो सकते हैं। इसके उदाहरण हम अभी आगे देखेंगे। अपन ने शून्य के बारे में पढ़ा, अब मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने लिखा p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। अब मान लो तुम्हारे पास ये दे दिया मैंने, तो ये भी नहीं बोला यहाँ पे कि भाई इसमें क्या रखो आप या क्या नहीं रखो,
भाई अपन तो पहले मान रख के ये पता लगा लेंगे कि भाई ये कहाँ पे शून्य होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला इसमें। तो जब तुम्हारे पास ये आ जाए कि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य का हमेशा ये याद रखना ज्ञात कैसे करना है, जो बहुपद दिया हुआ हो उसको हमेशा किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। बहुपद दिया हुआ है 2x + 1, और 2x + 1 को किसके बराबर कर देंगे अपन, 0 के बराबर। तो 2x + 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो ये एक इधर जाएगा तो इधर ये प्लस का है, तो इधर ये कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर कितना हो गया, ये एक इधर गया तो माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे x के गुणा में कितना है, 2, तो ये इधर जाएगा तो ये किधर, इसमें, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो x बराबर कितना हो गया, -1/2। तो x का मान क्या निकल के आ गया यहाँ पे, -1/2। जो ये x का मान आता है, मतलब इस मान पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः अपन इस मान को ही क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। 3। हाँ, तो प्रश्नावली 2.2 पे आ जाओ। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो उनने ये बहुपद दे रखा है किताब में। अब पहला बोला है कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन x की जगह हर जगह क्या रख देंगे, 0 0। तो अब देखो x बराबर 0 दिया हुआ है, तो मैंने रख दिया 5, x की जगह 0 लिख दिया, यहाँ x² की जगह 0 लिख दिया, और ये 3 जैसा का जैसा। 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 3 का 3। तो यहाँ पे इस बहुपद का मान क्या आ गया, x बराबर 0 पर 3। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ उसने x बराबर -1 पर निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह क्या लिख देंगे अब अपन, -1। तो ये 5, x की जगह -1, ये -4 जैसा का जैसा, x² है तो x की जगह -1, इसका स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से गुणा किया तो कितना हो गया, -5, ये -4 जैसा का जैसा। -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस का 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी कितना होता है, प्लस। इस वजह से ये क्या हो गया, प्लस का 1, फिर प्लस का 3। अब यहाँ पे देखो -5, 4 को 1 से किया, आगे माइनस, तो -4 + 3, तो टोटल कितना हो गया, -6। तो x बराबर -1 पर इसका मान कितना आ गया, -6। अब तीसरा दिया हुआ है x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर आपको निकालना है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y² - y + 1। अब इसमें देखो P0 का मान निकालना है। P0 का मतलब y की जगह कितना लिखना है, 0, तो 0 लिख दो। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बचा क्या, प्लस का 1। P1 निकालो। P1 का मतलब है y की जगह कितना लिखना है अपन को, 1, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो -1 + 1 खत्म, बचा क्या, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब P2 निकालना है। P2 देख लेते हैं भाई, y की जगह 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर, माइनस y की जगह 2 लिख दिया, प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -2 + 1, तो 4 में से 2 गए तो 2, 2 और 1 3, ये उत्तर आ गया इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला क्वेश्चन देखो, बहुपद दिया हुआ है x - 1 x + 1। अब आप चाहो तो इसमें भी P0, P1, P2 डायरेक्ट x की जगह 0 लिख के भी निकाल सकते हो, लेकिन यदि अपन को इसको बहुपद बनाना है तो पहले अपन इसको बहुपद बना लेते हैं। तो देखो इस x का गुणा इस x + 1 से भी होगा पूरा, और इस -1 का गुणा भी x + 1 से होगा, तो मैंने ये अलग अलग कर दिया। इस x का गुणा x + 1 से, -1, फिर इसका गुणा x + 1 से। अब इनको गुणा करो, x को x से किया तो x², x को 1 से किया तो x, -1 को x से किया तो -x, और -1 को +1 से किया तो -1, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये x² जैसा का जैसा, ये +x और -x दोनों कट गए, तो कटने पर क्या बचा यहाँ पे सिर्फ -1। तो बहुपद क्या बन गया अपने पास, x² - 1। अब अपन इसमें P0 मतलब इस बहुपद में x की जगह 0 लिख के P0 का मान ज्ञात कर सकते हैं।
इस बहुपद में पी ऑफ एक्स की जगह 1 लिख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। पी ऑफ 2 निकालना है तो एक्स की जगह 2 लिख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के। मतलब जो मान इसने अपन को दे रखे हैं, अपन को इनसे जांच करनी है कि ये बहुपद के शून्य है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर 3x+1। इसका शून्य x बराबर -1/3 है या नहीं है, इसकी अपन को जांच करनी है। तो अपन इस बहुपद में x की जगह -1/3 रखकर जांच कर लेंगे। तो p ऑफ x की जगह -1/3 बराबर 3x की जगह -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट गया, बचा गया यहाँ पे -1 प्लस 1। तो -1 और प्लस 1 कितना होता है 0। मतलब इसका मान कितना आ गया 0। तो अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो हाँ, ये बहुपद का शून्य है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर x+1 x-2। इसके मान जो है अपन को x बराबर -1 और 2 पर सत्यापित करने। तो p बराबर x एक बार तो x बराबर -1 रख दो और एक बार x बराबर 2 रख दो। तो p ऑफ x है, तो p ऑफ x की जगह -1। अब यहाँ पे x की जगह अपन क्या लिख देंगे -1। तो यहाँ पे देखो x+1 है तो -1+1। यहाँ भी x है तो -1 -2। तो -1 और +1 कितना हुआ 0। और -1 और -2 कितना हुआ -3। जब -3 और ये 0 दोनों गुणा में इन दोनों को गुणा किया तो क्या हो जाएगा 0। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो क्या हो जाती है 0। अब अपन x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो x की जगह क्या लिख दिया अपन ने 2, x की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया 2 और इस x की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया 2। बाकी जैसा का जैसा है। तो 2 + 1 कितना हुआ 3। 2 में से 2 गया तो 0। 3 को 0 से गुणा किया तो कितना हो गया 0। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो क्या हो जाती है 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में p ऑफ x बराबर 3x² - 1। इसका मान किस पे निकालना है अपन को x बराबर -1/√3 और 2/√3 पर। तो एक बार तो अपन x की जगह -1/√3 रख के ज्ञात कर लेंगे और एक बार x की जगह 2/√3 रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखो x की जगह अपन ने -1/√3 मान रखा। तो यहाँ पे देखो 3 जैसा का जैसा x की जगह -1/√3 लिख दिया और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया और ये -1। 3 जैसा का जैसा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है और माइनस का स्क्वायर क्या होता है हमेशा प्लस होता है। और ये पीछे -1 जैसा का जैसा। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, बचा क्या ऊपर 1 और पीछे क्या बचा -1। 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0। तो मतलब इसका मान 0 आ रहा है -1/√3 पर। तो ये क्या है शून्य है इसका। x बराबर -1/√3 इसका शून्य है। अब ऐसे ही x बराबर 2/√3 भी दिया हुआ है तो इस पर भी अपन इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो x की जगह क्या रख देंगे 2/√3। तो ये 3 जैसा का जैसा। x की जगह क्या लिख दिया अपन ने 2/√3। इसका क्या था स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया। पीछे क्या है -1। ये 3 जैसा का जैसा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, बचा क्या ऊपर 4। ये 4 जैसा का जैसा और पीछे क्या है -1, ये -1। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है क्या मान 0 नहीं आ रहा। तो अतः ये शून्य नहीं होगा। तो अतः 2/√3 शून्य नहीं है।